आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिल्ली शहर के वीरानों में छुपे हुए 100 साल पुराने घर की। इस घर का मालिक कौन है, किसी को भी नहीं मालूम। इस घर के बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं, जैसे कि इस घर में जाने वाला इंसान कभी भी नहीं लौटता। इस घर में चुड़ैलें रहती हैं। इस घर में एक पूरे परिवार की आत्मा भटकती है, लेकिन क्या सच और क्या झूठ ये तो कोई नहीं जानता। और जो लोग जानते हैं वो आज तक इस घर से कभी भी वापस नहीं आए। ये घर जंगल के पास पड़ता है। उस इलाके के पास रहने वाले लोगों ने उस घर की घेराबंदी करवा दी ताकि गलती से भी कोई उस घर के अंदर ना जा सके, और बाहर बोर्ड लगवा दिया, इस घर में खतरा है। लेकिन इस बोर्ड लगाने के बावजूद भी बहुत से लोग उस घर में जाते रहे हैं और गायब होते रहे हैं। वहीं 2 लड़कों के गायब होने का केस जब पुलिस के पास आया तो पुलिस ने अपने एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को उस घर की तहकीकात के लिए भेजा। इंस्पेक्टर को उस घर की हिस्ट्री कुछ ठीक से मालूम नहीं थी, लेकिन कांस्टेबल को वो हर एक बात मालूम थी जो कि उस घर से जुड़ी हुई थी। जब वो दोनों उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा उस घर के ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे, जैसे कि हॉरर फिल्मों में होता है। वो घर देखने में बिल्कुल डरावना लग रहा था, जैसे कि हॉरर फिल्मों में होता है। इस पर कांस्टेबल ने कहा, सर, मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। मैंने इस घर के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी हैं। लोग कहते हैं इस घर में जाने वाले इंसान कभी भी नहीं लौटते। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, देखो कांस्टेबल, ये सारी बातें सुनी सुनाई है, सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। और क्या पता ये बातें भी सच ना हो जो अफवाह बन के चारों ओर फैली हुई हैं। हमें इस घर के अंदर जाना होगा। उन लोगों ने उस घर के गेट पर लगे बड़े से ताले को पास पड़े पत्थर से तोड़ दिया। उस घर के आगे एक बड़ा सा गार्डन था। उस गार्डन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घासें उगी हुई थी, जैसे मानो एक छोटा सा जंगल। वो लोग उस गार्डन से होते हुए उस घर के मेन डोर के पास पहुंचे। उस डोर के ताले पर पास रहने वाले लोगों ने ताबीज़ और कलावे बांधे थे, ताकि अगर उस घर के अंदर कोई बुरी ताकत हो तो वो उस घर के अंदर कैद होकर रह जाए। लेकिन इंस्पेक्टर ने उन सभी चीज़ों को तोड़कर दूर फेंक दिया और ताला भी तोड़ दिया। कांस्टेबल अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। अचानक ही कांस्टेबल की नज़र दरवाजे के पास वाली खिड़की पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। इंस्पेक्टर, क्या वो कांस्टेबल, तुम चीखे क्यों? सर, अभी मैंने इस खिड़की पर कुछ डरावना देखा। इंस्पेक्टर, ये ज़रूर तुम्हारे दिमाग का वहम है, अब अंदर चलो। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो अंदर बहुत गंदी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने मिलकर उस घर की सभी खिड़कियां खोल दी ताकि उस घर के अंदर सूरज की रोशनी आ पाए। ये कुछ सुबह के 11 बजे का वक्त था। जैसे ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने सभी खिड़कियां खोली, अपने आप ही सारी खिड़कियां फिर से बंद हो गई।
इंस्पेक्टर, ये क्या था? लगता है बाहर हवा चल रही है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने फिर से उस घर की सारी खिड़कियां खोली, लेकिन दूसरी बार भी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। ये चीज़ इंस्पेक्टर को भी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और कांस्टेबल से कहा, ये लो टॉर्च, तुम नीचे का पूरा एरिया चेक करो और मैं ऊपर जाता हूँ। मैं ऊपर का पूरा एरिया चेक करता हूँ। दिन के वक्त भी उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था कि उन लोगों को टॉर्च की ज़रूरत पड़ गई। इंस्पेक्टर ने अपनी टॉर्च ऑन की और वो सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर पहुंचा। ऊपर बहुत सारे कमरे थे। इंस्पेक्टर एक एक कर उन कमरों को चेक करने लगा। जब इंस्पेक्टर ऊपर के आखिरी कमरे के पास पहुंचा तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि कोई झगड़ रहा हो। इंस्पेक्टर ने दरवाजे के की होल से अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा था। इसीलिए इंस्पेक्टर ने एक पिन निकाली और उस दरवाजे के लॉक को खोलने लगा। काफ़ी कोशिश करने पर उस दरवाजे का लॉक खुल गया और जैसे ही इंस्पेक्टर दरवाज़ा खोल उस कमरे के अंदर पहुंचा तो ढेर सारे चमगादड़ों ने इंस्पेक्टर के ऊपर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर की टॉर्च नीचे गिरकर टूट गई। किसी तरीके से इंस्पेक्टर ने अपने आप को उन चमगादड़ों से बचाया और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। इंस्पेक्टर ने उस कमरे के पंखे पर एक लड़की को टंगे हुए देखा। इंस्पेक्टर काफ़ी हैरान हो गया। अभी तो उसने उस कमरे के अंदर से झगड़े की आवाज़ें सुनी थी और अब इस पंखे के ऊपर एक लड़की फांसी लगाकर टंगी हुई है। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। तभी नीचे से कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को आवाज़ लगाई। इंस्पेक्टर भागकर नीचे पहुंचा। कांस्टेबल, सर, मैंने अभी एक आदमी को देखा जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसके हाथ में चाकू था, वो इस कमरे के दरवाजे से पार हो गया। इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल, ऊपर वाले एक कमरे में एक लड़की की लाश पंखे से लटकी हुई है, चलो हमें उसे पंखे से उतारना है। जब वो लोग उस कमरे में पहुंचे तो पंखे पर अब एक नहीं बल्कि 3-3 लाशें लटकी हुई थी। ये देख इंस्पेक्टर काफ़ी हैरान था। आखिर ये कैसे हो सकता है? जब वो पहले इस कमरे में आया था तब पंखे पर एक लाश थी और कुछ ही देर में उस पंखे पर 3-3 लाशें। ये तो बहुत ही मिस्टीरियस बात थी। तभी उस कमरे में अपने आप ही लाशें कहीं से प्रकट होने लगी और देखते ही देखते वो कमरा लाशों से भर गया। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल काफ़ी बुरी तरीके से डर गए और उस कमरे से बाहर निकल आए। कांस्टेबल, सर, मैंने आपसे कहा था ना, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। ये घर कई सालों से वीरान पड़ा है। ऐसा माना जाता है जब कोई घर एक लंबे अरसे तक खाली रहता है तो उस घर के अंदर बुरी शक्तियों का वास हो जाता है और इस घर में भी वही हुआ है। ये घर जहाँ तक है 50 सालों से खाली पड़ा है और इतने लंबे अरसे तक खाली रहने की वजह से इस घर के अंदर आत्माओं का बसेरा हो चुका है। सर, अगर हम लोगों को बचना है तो हमें अभी के अभी इस घर से निकलना होगा। इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, मुझे नहीं पता जो तुम बोल रहे हो कितना सच है, लेकिन इस घर में बहुत सी अजीब चीज़ें हुई हैं। हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए तुम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ और
वहाँ जाकर इस बात की रिपोर्ट दो और भी पुलिस वालों को यहाँ लेकर आओ ताकि हम अच्छे से इस घर को चेक कर सकें। कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बहुत समझाया कि उसे वहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को वापस पुलिस स्टेशन और भी पुलिस वालों को लेने के लिए भेज दिया और खुद इंस्पेक्टर उस घर के अंदर ही ठहर गया। जैसे ही कांस्टेबल उस घर के बाहर पहुंचा तो उसे इंस्पेक्टर की चीख सुनाई दी और वो समझ गया उस घर में जो भी बुरी ताकत थी उसने इंस्पेक्टर को भी अपना शिकार बना लिया। आज भी वो घर एक गहरा रहस्य अपने अंदर समेटे हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं हुई इस हादसे के बाद उस घर के पास से गुजरने की और उस घर के अंदर जाने की। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।